अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मज़े में हैं। आज की सुबह मैं वो दिन याद कर रही थी कि जब हमें हमारे उर्दू के कोर्स में कोई ना कोई ऐसा चैप्टर होता था जो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होता था और वो वाला सबक याद करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं हैरान होती हूँ कि हम लोग स्कूल जाने से भाग रहे होते थे और अक्सर जब छुट्टी आती थी या कोई लंबा वीकेंड मिल जाता था तो बड़े खुश होते थे। मगर मेरा जो सबसे छोटा बेटा है ना, वो बिल्कुल बरक्स है उसके। वो कहता है कि उसको स्कूल जाने का शौक है और वो अपने बड़े बहन भाइयों को जो है ना, बड़े बहन भाई जेलस हो रहे होते हैं कि ये जब इसकी छुट्टियां होती हैं तो ये बाकायदा रोता है कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो सबसे छोटा है और आजकल पढ़ाई का जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा बदल चुका है हमारे ज़माने से या मेरे दूसरे बड़े बच्चों के ज़माने से। आजकल पढ़ाई बड़ी खेल खेल में होती है, खेलते हैं साथ, बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं और उस खेल खेल में उनको वो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से उनको मज़ा आता है सीखने में। हर चीज़ ऐसी हो रही है, लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आजकल दुनिया में सिखाई जा रही है उसको पढ़ाने के कुछ फार्मूला हैं। उस जो आजकल की टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग मुख्तलिफ दी जाती है। एक ज़माने में मुझे याद है हमारी कॉलेज की टीचर होती थी, उनकी पतली सी छुट्टियाँ होती थी, मैथ्स की टीचर, और बड़ी सख्त होती थी, आंखें दिखाती थी और बड़ा बड़ा कोई ना कोई तंज मारती थी। और एक तो केमिस्ट्री की मेरी टीचर थी, वो कान भी मरोड़ती थी। लेकिन आजकल की टीचर्स इतनी फ्रेंडली होती हैं कि उनको तो घर के हाल भी पता होता है कि अम्मा अब्बा की लड़ाई हो गई, इसीलिए मैं दुखी हूँ, घर में जो है वो मैं लेट सोई हूँ रात को, इसलिए सुबह मेरी आंख। मतलब कि आजकल की टीचर जो हैं और साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट, उनका जो एक लेवल जो है वो बराबर होता है, क्योंकि टीचर जो है वो बच्चे की साइकी समझ के उसको पढ़ाने की कोशिश करती है। तो सब चीज़ें चेंज हो रही है। और इसी तरह अगर आप ड्रामे देखें तो बहुत सारे ऐसे ड्रामे बनते हैं जो एंटरटेनमेंट से भरपूर होते हैं, लेकिन आपको मज़ा एक्चुअली तब आता है जब उसके अंदर कोई आंसर शामिल हो, एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट शामिल हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को कुछ बदला बदला महसूस करते हैं उस ड्रामे को देखने के बाद। तो वहाँ भी खेल खेल में आपको एक नसीहत पहुँचा दी जाती है, उसके बरक्स जो आपको बाकायदा खड़ा करके बताई जाती थी। अच्छा, पुराने जो मॉर्निंग शो हैं, जैसे हम छोटे होते थे हम देखते थे, बहुत अच्छे होते थे, बहुत मज़े के होते थे। मगर बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता था कि जो वो पिछले होस्ट होते थे वो डायरेक्टली नसीहत करते थे, वो बहुत प्यारी बातें करते थे मगर डायरेक्टली। तो कभी कभार होता था कि हाय जल्दी से हमारा कार्टून आए, हम देखें और हम स्कूल कॉलेज जाएं। जो छोटे या यंग एज के बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, उनको बहुत सारी बातें समझाने की ज़रूरत है, मगर खेल खेल में। और ये खेल खेल में मैं आज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम सब इंतज़ार में थे कब खुलेगा सिनेमा। कितने सारे लोग बहुत ही दिल से, बहुत ही हार्ड वर्क से फिल्में बना रहे थे और हम इस कोरोना की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से भी परेशान थे कि सिनेमा नहीं खुल रहा, कब खुलेगा। तो जैसे ही ये खबर सुनी कि सिनेमा खुल रहा है तो एक खुशी की लहर अंदर दौड़ गई और फिर कंफर्म हुआ कि पहली पाकिस्तानी फिल्म, दो तकरीबन कितने साल बाद, जितने दिन से सिनेमा बंद था, पहली पाकिस्तानी फिल्म 19 नवंबर को रिलीज हो रही है। तो एक्साइटमेंट का लेवल और ऊंचा हो गया। और फिर उसमें इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्शन हाउस यानी नबील और फिजा की जोड़ी फिल्म वाला, जिनकी फिल्में हमेशा कामयाब होती रही हैं, वो भी सुना कि पाकिस्तान में इतने सालों बाद, कोरोना के इस लहर के बाद, जो पहली फिल्म रिलीज होगी वो फिल्म वाला की होगी। फिर सोने पे सुहागा हमें सुनने को मिला, फिर टीजर देखने को मिला कि सज्जल और बिलाल की जोड़ी आपको फिर से नजर आएगी, वो भी एक फिल्म के अंदर। तो एक्साइटमेंट का लेवल और बढ़ गया। और जब मुझे 4-5 दिन पहले फोन आया कि ये सब लोग मिलकर सज्जल और बिलाल और बाकी फिल्म में जो और भी आपको चेहरे नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक को मैं जानती हूँ, कुत्सिया, वो मेरे शो पे आ चुकी है, बाकी सारे जो बच्चे हैं बड़े फ्रेश, बड़े क्लासी, बड़े नए हैं, वो सब आज हमारे साथ हैं और हम सब एक साथ खुशी मनाएंगे रिलीज होने की जो पहली फिल्म, कोविड के बाद पहली फिल्म रिलीज हो रही है। उसका नाम है खेल खेल में। और खेल खेल में इसमें वही बातें बताई जाएंगी। मैंने जहां से कनेक्ट किया, टीजर देखने के बाद मुझे जो अंदाजा हुआ है कि इसमें खेल खेल में हमें वो बताया जाएगा जो शायद हमें सही से
कभी बताया नहीं गया। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।